हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था हम उसमें 3-4 वीडियो में ऑलरेडी उसको कवर करवा चुके हैं। तो आप लोग के क्वेरी पर, आप लोग के डिमांड पे और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जैसे कि हम पूछे थे कि इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। तो बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर इसके बाद आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दीजिए, क्योंकि एलसीएफ और एचसीएफ जो होता है वो हमारा लगभग हर एक कंपटीशन में, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे का एग्ज़ाम हो कोई भी, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से उसमें देखने को मिल जाता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट के ऊपर और आप लोग के क्वेरी के ऊपर ही आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एलसीएम एचसीएफ आप आज के पहले जितनी बार पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, उसको कुछ समय के लिए दरकिनार करके और आज हमारे इस टॉपिक को देखिएगा। हम आशा करते हैं कि इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो कि कन्फ्यूजन हमको भी रहता था इसके पहले। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक को लाने से पहले हम भी इस पर 2-3 घंटे आप लोग के लिए जो है अच्छे से इस पर स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद कुछ उसमें से पॉइंट ऐसे निकाल के हम रखे हैं जो कि आप लोग देखते ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग हमारे पिछले वीडियो को, जो नंबर सिस्टम का जो भी वीडियो था उसको अच्छे से आप लोग देखें हैं और लाइक भी किए हैं, शेयर भी किए हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो को, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, जो टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाएंगे, इसको भी आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और आप लोग जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बाद ये हमारा जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में कहते हैं लासा और मासा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हम आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा आप लोग को। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट उसमें जो है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे और हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे लिखा है ऑलरेडी एलसीएम एंड एचसीएफ, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ देखिए लिखा है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस एलसीएम और एचसीएफ को हम, जैसे आप लोग जानते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं लासा और मासा। ठीक है दोस्तों, आज हम जो है आप लोग का एक ऐसा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लासा एलसीएम जो होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले उसी को देखते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले यहीं से देखते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसी को देखते हैं कि ये जो टॉपिक का नाम है वो होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम दिख रहा है। तो एलसीएम को हम, इसकी एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी से आपको पता चल रहा है कि लीस्ट का मतलब छोटा, जो न्यूनतम हो, कम से कम हो। ठीक है, और कॉमन का मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, 2 हो या 3 हो, सब में जो उभयनिष्ठ हो। कॉमन का मतलब ही क्या होता है, उभयनिष्ठ, अर्थात सब में जो कॉमन हो उसी को कहते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ। और यहाँ मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब, जैसे आप लोग जानते हैं, मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीपल को इसको कहते हैं गुणज। ठीक है, इस गुणज का एक नाम और है अपवर्त। क्या नाम है, अपवर्त। जैसा कि आप लोग ये जब पूरा पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्त। यही तो पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्त।
और यहीं पे दोस्तों एलसीएम के बाद यहीं पर हम एचसीएफ भी देख लेते हैं कि एचसीएफ को क्या लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, और क्या है, एफ से यहाँ पे होता है फैक्टर। ठीक, अब इन दोनों में रिलेट करके आप देखिए, बहुत आसानी से आराम से समझिएगा। आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल का जैसे आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज, और गुणज का दूसरा नाम है, इसको गुणज को और किस नाम से जानते हैं, तो गुणज को अपवर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको इसी से पता चला हाईएस्ट का मतलब जो अधिकतम हो, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब जो अधिकतम हो, हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम। ठीक, और कॉमन, कॉमन का मतलब आप लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ होता है। ठीक, अर्थात जो सब में एकदम समान हो, सब में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, और यहाँ देखिए फैक्टर है, फैक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और इसको एक और नाम से जानते हैं, अपवर्तक। किस नाम से जानते हैं, अपवर्तक। दिख रहा है। तो दोस्तों हाईएस्ट, यहाँ पे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज़ आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन हमेशा के लिए बना रहा होगा, आज भी बना होगा, और ये चीज़ आप ही लोग को नहीं, हमको भी ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता था कि जब लिखा है एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात उसमें न्यूनतम की बात किया गया है। लेकिन जब हम उसका गुणनखंड करके निकालते हैं, उसका गुणज जब निकालते हैं, तो देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि सबका जब एलसीएम निकालते हैं एक बड़ी संख्या हमको 2 से 3 डिजिट 4 डिजिट का उसमें हमारा एक संख्या आती है। ठीक है, लेकिन जब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ के अगर डिफिनीशन से हम देखें तो यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट यानी अधिकतम की बात किया गया है, लेकिन जब उसका आंसर निकलता है तो कहीं ना कहीं एक न्यूनतम डिजिट निकलता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, और ऐसा क्या है कि इसके डिफिनीशंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे लीस्ट लिखा है मतलब न्यूनतम लिखा है, लेकिन जो इसका मान निकलता है वो अधिकतम का निकलता है। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है, और हाईएस्ट का जब मान निकालते हैं तो हमारा छोटा जो सबसे न्यूनतम डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए आज हम इसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ गुणज, और फैक्टर का मतलब यहाँ पे होता है गुणनखंड। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ गुणज है, यहाँ गुणनखंड है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे 6 यहाँ पे लिख दिए, 6 लिख दिए, तो यहाँ 6 का अगर हमको गुणज निकालना है तो यहाँ पे 6 का गुणज एक तो 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, फिर 18, फिर 6 चौके 24। इसी तरह से दोस्तों इसका जो गुणज होगा, अर्थात इसका जो मल्टीपल होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगी। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसके अनंत गुणज होते हैं। ठीक है, इसके अनंत मल्टीपल होते हैं, या कोई भी संख्या अगर इस तरह से आप ले रहे हैं तो उसके अनंत गुणज होते हैं। जैसे आप 5 का ले लिए तो 5 का हो जाएगी, एक तो 5 खुद अपने आप में इसका गुणज है, उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। अर्थात हम अगर इसका मल्टीपल देखें, इस 5 का अगर मल्टीपल देखें, अर्थात इसका गुणज देखें, तो ये अनंत तक जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये लास्ट तक कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे 6 का, ठीक है, 6 का गुणज हम निकाल लिए, तो 6 से लेकर के यहाँ अनंत तक गया है। ठीक, उसी तरह से अगर हम इस 6 का यहाँ पे फैक्टर करें, 6 का फैक्टर करें, तो इसका फैक्टर कितना होता है, 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ तो गुणज तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर यहाँ गुणनखंड देखिए कि जो 6 का गुणनखंड होता है, अर्थात जो 6 का फैक्टर होता है,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 6, अर्थात ये जो 6 है, 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ही होता है, आप लोग जानते हैं कि अधिकतम होता है, अर्थात इन सभी संख्याओं में सबसे अधिकतम कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। ठीक है, तो अगर 6 का हमको HCF निकालना है तो 6 का HCF यहाँ अपने आप में एक संख्या है, तो 6 का HCF यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो यही दोस्तों मल्टीपल और फैक्टर, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर हमको एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ लिया कि यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे एलसीएम हम जानते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए। फिर से समझिएगा कि जैसे 2 डिजिट दिया गया है, उन 2 डिजिट में, ठीक है, उन 2 डिजिट का ऐसा गुणनखंड, उन दोनों डिजिट का ऐसा गुणज हो कि जो दोनों संख्याओं से कट जाए, अर्थात छोटी से छोटी संख्या हो जो दोनों से आसानी से कट जाए, वही क्या होता है, एलसीएम होता है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ हाईएस्ट की बात किया जाए, HCF की बात किया जाए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग देने पर सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाएं, अर्थात पूर्णतः कट जाएं, वही संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, वो सब HCF कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ है कि यहाँ एलसीएम जो लीस्ट मतलब छोटा, इसमें इसलिए कहा गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें देखिए 6 12 18 24 ये अनंत तक गया है, तो अनंत तक हम कौन सी बड़ी संख्या अनंत तक है, इसलिए उसको ना लिख करके, तो जो 6 का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, वो 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि बड़ी संख्या हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम बड़ी संख्या ना लिख करके इसका जो सबसे छोटा अंक होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, उसी को हम इसका एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटा। तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ हाईएस्ट, हाईएस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि 6 का गुणनखंड 1 2 3 6 है, तो हम यहाँ पे अगर 1 को मानेंगे तो 2 को भी मानना पड़ेगा, 3 को भी हम मान सकते हैं, लेकिन अगर 6 को मान लेते हैं तो 6 वह अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या, और हमको लेना भी वही संख्या है कि जो हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ी संख्या वही हमको लेना भी है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आप लोग जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए, बाकी आगे क्वेश्चन तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से लग सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, दिख रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखिए दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जैसे हम कह दिए 6 और 12, 6 और 12 और 18। ठीक है, इसका अगर हम कह दें इतना का एलसीएम तथा HCF, एलसीएम तथा HCF दोनों निकालने के लिए कहें, तो दोस्तों देखिए 6, 12 और 18, इसका अगर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले HCF देखिए, इसका HCF देखिए, HCF इसका कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से काट देंगे तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ और जा रहा है, 3 से काट देंगे, 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप लोग कि जो HCF होता है, HCF का मतलब होता है कि जिस संख्या से ये सभी संख्याएं, अर्थात जैसे यहाँ पे इन 6, 12 और 18 में 2, ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जा रही हैं। ठीक है, तो एक तो 2 हो जाएगा, फिर देखिए 3 6 9, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, अर्थात 3 से सभी संख्याएं कट जा रही हैं। लेकिन 1 2 3 इसमें कोई भी संख्या ऐसा कॉमन नहीं है जिससे सब संख्याएं कट जाएं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम HCF जो मानेंगे, HCF मानेंगे, यही दोनों संख्याएं हैं जो कि इन सब इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 अर्थात 2 3 6, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक तरीके से दोस्तों इसको और करते हैं कि जैसे 6 है, 12 है और 18 है, 6 है, 12 है, 18 है, तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या दी रहती है उस छोटी संख्या में उससे बड़ी, इस छोटी संख्या से बड़ी वाली जो संख्या होती है उसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देते हैं तो 2 बार गया, 6 दूना 12। अब देखिए 6 से ये संख्या कट गया है, तो अब इसी 6 से जो अगली संख्या है इसको भी हम डिवाइड करते हैं। तो 6 त्रिक 18। अब देखिए यहाँ पे 6 से ये भी कट जा रहा है, 18 भी 6 से कट जा रहा है, अर्थात यहाँ पे जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का अगर हमको LCM निकालना है तो LCM में क्या होता है कि LCM में हम सब कुछ लेते हैं, LCM में हम सब कुछ लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। तो यहाँ देखिए 2 से अगर काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 1 1 1, ठीक है। दोस्तों इसको तब तक हम काटते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसको काटते रहते हैं। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 2 3 6 दूना 12 3 36, अर्थात अगर इस 12 6 12 और 18 इसका अगर हम LCM लें, ठीक है, तो LCM इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि अगर 36 को हम 6 से काटते हैं, जैसा कि आप लोग बताए हैं, जो LCM का डेफिनीशन क्या होता है कि LCM का डेफिनीशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको देख करके यहाँ 36 को देख करके ये मत कहिएगा कि यहाँ 6 12 18 से बड़ी है इसलिए ये हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसके डिफिनीशन से देखिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वे सभी संख्याएं वे संख्या क्या कहलाती है, LCM कहलाती है, ठीक है। और HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। ये जो होता है, ये जो 36 है यहाँ पे, ये 36 जो है इसमें किसी भी संख्या से दी गई सभी संख्याओं से अगर हम भाग दे दें, जैसे 6 से अगर काट दें तब भी 6 बार में कट जाएगा, और इसी 36 को अगर हम 12 से भाग देंगे, 12 3 36 देखिए कट जाएगा, ठीक है। और इसी 36 को अगर हम 18 से काट दें 2 बार में देखिए कट जाएगा, 18 दूना 36, अर्थात जो LCM होता है उसमें किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है। तो जो LCM होता है उसमें किसी भी संख्या से भाग देने पे पूर्णतः विभक्त हो जाता है। लेकिन अगर HCF की बात किया जाए, देखिए HCF यहाँ पे कितना निकला है, 6 से। HCF का मतलब होता है कि जो HCF होता है, इस HCF से अगर हम इन सभी संख्याओं में भाग देते हैं तो ये सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि LCM में वह छोटी से छोटी संख्या आती है जिसमें सभी संख्याओं से भाग देने के बाद वो पूर्णतः विभक्त हो जाए, और HCF का मतलब होता है HCF से भाग, और LCM में इन संख्या से भाग दिया जाता है, लेकिन HCF में HCF से भाग दिया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है 15 20 25 और 30, ठीक है। इसमें का LCM एवं HCF, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी तरह से कर लेते हैं कि जैसे 15 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 5 और 15, ठीक है। फिर उसके बाद 20 का करिए, 20 का क्या हो जाएगा, नहीं तो 15 को छोड़ दीजिए, 3 और 5, इस 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 और 5। 20 का करिए तो 20 का गुणनखंड 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 दाम 20, 5 चौक 20, 10 दूना 20। फिर उसके बाद 25 का गुणनखंड करिए तो 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 5 25, 5 ही होगा। फिर 30 का गुणनखंड करिए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, ठीक है। तो जब
30 का गुणनखंड होगा 2, 3, 5, 10, 15। अब देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान देना दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसी एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो एलसीएम और एचसीएफ का आज तक जो कन्फ्यूजन आप लोग के अंदर बना रहता है वो चीज़ आज के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे 15 का हम यहाँ फैक्टर किए हैं तो 3 और 5 हो गया, अर्थात ये जो 15 3 और 5 से कट जाएगा। इस 15 का फैक्टर 3 और 5 है। और 20 यहाँ पे लिखा, 20 का जो फैक्टर होगा 2, 5 और 10। 25 का फैक्टर 5 होगा क्योंकि 25 5 से कटेगा और स्वयं अपने आप में 25 से कटेगा। ठीक है, 30 का फैक्टर किए हैं 2, 3, 5, 10, 15, ये सब 30 का फैक्टर है। अब देखिए हमको यहाँ पे हमको एचसीएफ पहले देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ दोस्तों देखिए यहाँ पे कि जो सब में कॉमन हो। अब देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 3 है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन मिले वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ देखिए 5 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ से ये चीज़। ठीक है, तो 5 देखिए तीनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है। अर्थात जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक, समझ में आ रहा है। और दोस्तों एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो यहाँ देखिए एलसीएम का मतलब होता है उसमें सभी संख्याओं को लिया जाता है। एक तो जो इसमें जो पेयर बन रहा है जिसका, उस पेयर को यहाँ पे एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 3 है और यहाँ देखिए 3, यहाँ भी जो है 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 और 2 का बन रहा है, 2 एक बार लिखेंगे। गुणे यहाँ देखिए 10 और 10 का पेयर बन रहा है तो एक बार लिखेंगे। और फिर 15 एक बार यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब इन सब को गुणा कर लीजिए तो 5 यहीं 15 दूना 30, 30 और 10, 30 को 10 से गुणा करें 300 हो जाएगा और 15 3 45, 450। ठीक है, अर्थात यहाँ 15, 20, 25 और 30 इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 450। अगर इसको देखना है कि 450 सही है गलत है तो यहाँ इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। 15, 20, 25 और 30, इसको यहाँ से काट लीजिए तो 2 से हो जाएगा। 15 तो कटेगा नहीं, ये 10 बार में जाएगा, 25 नहीं कटेगा ये 15 बार में जाएगा। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 15 वैसे रहेगा, 2 पंचे 10, 25 वैसे रहेगा और यहाँ 15। फिर उसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 5 ऐसे रहेगा, 25 और 3 पचे 15। फिर यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, पंचम 25, 5 एकन्ने 5। फिर यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब इन सब को गुणा कर लीजिए। 3 सबको गुणा करने के बाद कितना आया, 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60 और 6 पंचे 60 गुणे देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 60 गुणे 5, 60 गुणे 5 तो 6 पंचे 30, 300 आ रहा है। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हुआ होगा। 5 3 15, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। और यहाँ 30 का जो फैक्टर होगा, यहाँ पे देखिए 30 का जो फैक्टर हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ सब में कॉमन 5 है। ठीक, तो सब में कॉमन 5 है तो एक बार 5 लिख दिए। फिर इसमें 3 कॉमन है, इसमें देखिए 3 कॉमन है तो दोनों में 3 कॉमन है तो एक बार 3 लिख दिए। फिर इन दोनों में 2 कॉमन है। एक चीज़ और है दोस्तों, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 2 और 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 पंचे 10। ठीक है, और 15 को हम 5 गुणे 3 लिख सकते हैं और यहाँ 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में पहले सब में कॉमन कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन, 3 यहाँ पे कॉमन, तो ए चला गया और यहाँ ए चला गया तो 3 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, तो एक बार 2 लिख दिए। फिर उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इन दोनों में कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इन दोनों में अब कितना कॉमन है, यहाँ ये भी 5 कॉमन हो गया, ये भी 5 कॉमन हो गया। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इस 10 और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5।
अब देखिए सबसे पहले तो हम इन सब में से 5 कॉमन हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, ये यहाँ से लिख दिए। फिर यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, इसको लिख दिए। अब आगे देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ कितना 2 2 लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 5 कॉमन हमको मिल रहा है, 5 कॉमन हो जाएगा। फिर 3 गुणे 5 है। अब इसको करिए 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 पंचे 30, 300, ठीक है। तो 300 तो ये चीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एलसीएम जो निकालते हैं और इसी तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस पर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आप लोग के सामने दिया है यहाँ पे 14, 21, 28, ठीक है, और 35 का लासा व मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 14 का फैक्टर क्या हो जाता है, 2 और 7 हो जाएगा, ठीक। 21 का फैक्टर क्या हो जाता है, 3 7 21, 3 और 7 हो जाता है, ठीक। 21 का फैक्टर हो गया। और उसके बाद 28 आ जाइए, 28 का क्या हो जाएगा, 2 होता है। और उसके बाद 4 7 28, फिर 7 चौक 28, फिर उसके बाद 14 दूना 28, 14 दूना 28। तो 14 दूना 28 है, 14 में भी देखिए एक 7 है और एक 2 है, एक 7 है और एक 2 है। तो 7 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो इसको 2 बार हम लिखेंगे नहीं। और उसके बाद 35 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 35 का तो हो जाएगा दोस्तों 5 और 7 बचे 35, फिर 35 से कन्ने 35 से तो कटेगा। देखिए एक चीज़ यहीं पे पिछले वाले में ही मिस्टेक हो रहा था कि यहाँ 28 जो है जैसे 14 से भी कटेगा, और 14 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 7, 2 7 14, और 2 और 7 ऑलरेडी देखिए यहाँ पे पहले से हमारे में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 14 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको HCF देखना है। तो HCF कैसे निकालेंगे कि हम जैसे बताए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में कॉमन हो प्लस हाईएस्ट हो, सबसे अधिकतम हो। तो देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। बाकी और कोई भी संख्या सब में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो HCF हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। लेकिन अगर एलसीएम की बात यहीं पे किया जाए तो एलसीएम यहाँ पे हम सबको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ जोड़ा बन रहा है इन सब का, इसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, फिर गुणा करके फिर देखिए किसी चीज़ का जोड़ा बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 बार है तो दोनों में एक 2 कॉमन यहाँ जोड़ा बनेगा, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, इसको 2 बार ना लिख करके इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या है, 3 बचा है, 5 बचा है, 4 बचा है। तो 3 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 3 42, ऐसे देखिए 7 दूना 14, 14 3 42, 42 और गुणे 5 चौक 20, ऐसे देखिए। तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 840 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 840, ठीक है। इतना आया समझ में। तो देखिए यहाँ अब इसको अगर हम इस तरह से कर लेते हैं कि 14, 21, 28 और 35, एक बार इससे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 7 14, 21 तो ऐसे रहेगा, 14 दूना 28 और 35 ऐसे रहेगा। फिर इसको 3 से काटिए तो 7 तो ऐसे रहेगा, 3 7 21 और 3 से 14 वैसे रहेगा, 35 यहाँ पे। फिर अब दोस्तों देखिए 5 से अगर काटेंगे 7 तो ऐसे रहेगा, 14 भी वैसे रहेगा, 7 बचे 5 7 35, यहाँ 7 बार में जाएगा। फिर अब उसके बाद यहाँ 7 से काटे, 7 1 7, 7 1 7, 7 दूना 14, 7 1 7, फिर यहाँ पे 2 से काटिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 6, 6 5 30 और 3 गुणे 7 7 तरीके 21 210 और गुणे 2 21 दूना 42 420, ठीक है। 4 दूना 8 80। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो 4 है
इस 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका भी एक जोड़ा बन रहा है। 4 गुणे 4 यहाँ पे देखिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात इसको जब करेंगे 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42, 42 को जब 5 दूनी 10, ठीक है, 42 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा 420। यही चीज़ देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि 2 और 4 और 7 इसका तो गुणनखंड है, लेकिन जो 4 है इस 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 बार है तो अर्थात इसका एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। जब इसका एक जोड़ा बन रहा है तब हम इसको एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए एक हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रैक्शन जो भिन्नात्मक का क्वेश्चन आता है, भिन्न वाला जो क्वेश्चन आता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके पहले हम उसका फार्मूला बता देते हैं कि क्या है। तो दोस्तों जो एलसीएम का फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर हमको एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक मासा निकालना है अगर, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर का एचसीएफ, ठीक है, अंश का, या इसको हिंदी में से देखिए कि अगर हमको मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा अगर निकालना हो किसी संख्या का, तो हम लिखते हैं अंश का मासा निकालते हैं, अंश का मासा निकालते हैं, और यहाँ हर का लासा निकालते हैं। हर का क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमको लासा निकालना हो, लासा अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अंश का लासा निकालते हैं और बटे हर का मासा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर का मासा निकालते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है 2/5, 3/9, नहीं तो 15 ले लीजिए, और 5/25, ठीक है, का लासा निकालें, का लासा निकालिए, ठीक है। दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, इसका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो इसका अगर लासा अर्थात एलसीएम निकालना है, और नहीं तो सबसे पहले मासा देखिए, दोनों का क्या हो जाएगा, मासा। यहाँ पे सबसे पहले मासा, ऊपर का वाला देखिए, सबसे पहले हम मासा निकालते हैं, ठीक। अब इन 2, 3 और 5, इन 2/5, 3/15, 5/25, इसका अगर मासा निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम बताएं कि अगर किसी संख्या अगर मासा हमको निकालना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि किसी संख्या का अगर मासा ज्ञात करना है तो उसके अंश का पहले मासा निकालते हैं, क्योंकि अगर यहाँ मासा का जिक्र किया गया है तो सबसे पहले ऊपर वाले भाग का हम मासा ही निकालते हैं। तो 2, 3 और 5 इन सब का अगर मासा देखेंगे तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 हो जाएगा, 3 का गुणनखंड 1 और 3 हो जाएगा, और 5 का गुणनखंड 1 और 5 हो जाएगा, दिख रहा है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम जब इसका निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे देखिए 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा, 15 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। और 25 का जब यहाँ फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 25 का फैक्टर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सब कुछ, अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है इस तीनों का, अरे इस तीनों का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। तो जो एलसीएम हम निकालते हैं तो सबसे पहले जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखिए यहाँ 3 बचा है, तो 3 × 15, ठीक है, यहाँ 25 भी होगा दोस्तों। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 अर्थात एक बार इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, अर्थात जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 125, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम इससे देख लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम एक और देखते हैं।
इसी पे मासा पे ही देखते हैं कि जैसे 3/8, 6/12, 9/18, ठीक है। इसका मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर इसका मासा हमको निकालना है। मासा क्या करते हैं, तो जैसे कि हम आप लोग को ऊपर बताएं कि मासा निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए, तो अगर मासा किसी भी संख्या अगर इस तरह से हमको फ्रैक्शन में दिया है, अर्थात जो भिन्न में दिया है, इसका अगर मासा हमको निकालना है तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर जो अंश दिया है सबका हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले मासा निकाल लेते हैं। फिर जो नीचे का जो दिया गया है 18, 12, 8, 12 और 18, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 6 और 9 इसका पहले फैक्टर करते हैं। 3 का फैक्टर 1 और 3 हो जाएगा, और 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 का फैक्टर जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 भी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस 6 का भी फैक्टर यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 से भी कटेगा। ठीक, और यहाँ पे 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 अपने आप में स्वयं। और इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9 को हम 3 × 3 लिख देंगे, और ये जो 6 है 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 6 है और ये 9 है, 9 से भी कटेगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमको सबसे पहले जब मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा, और मासा आप लोग जानते हैं कि जो तीनों में कॉमन होती है। यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे जो HCF हमारा होगा, एक तो कॉमन 1 हो गया। फिर उसके बाद सब में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 3 कॉमन, यहाँ देखिए 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, सब में 3। तो दोस्तों जो मासा निकालना होता है वो सब में हमारा कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, मासा क्या होता है, सब में कॉमन मिलना चाहिए। अब देखिए 1 और 3 के अलावा भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो। तो यहाँ पे 3 करने 3, अर्थात जो मासा हो जाएगा, इसका मासा हमको निकालना है। तो मासा बराबर यही हम बताए हैं कि अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, यही सूत्र होता है ना। ऊपर ये देखिए यहाँ पे यही सूत्र तो लिखाए हैं, इसी पे आधारित हमको लगाना है। तो अंश का मासा, यहाँ देखिए मासा कितना निकला है, मासा यहाँ पे निकला है 3, और लासा, अब इसका लासा हम कैसे निकालते हैं, तो लासा में क्या देखते हैं कि जो कॉमन है, यहाँ LCM जो निकालते हैं, दिख रहा है LCM जो निकालते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं, और कॉमन के अलावा देखिए छूट क्या रहा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ इस 2 का और इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, जब इन का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको 2 एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 3 अभी बच रहा है, तो × 3, अर्थात इसका जो मान हो जाएगा 3 × 9 × 2 = 18, 3 = 54। ठीक है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब इसको अगर हम काट देते हैं तो 1/3 करने 3 और 2, 5, 3 × 8 = 24, 18, 3 = 54, अर्थात जो इसका मासा हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए इसी तरह से हम लासा वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जो LCM यहाँ पे दिया है। LCM का भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। LCM का तो यहाँ पे इस तरह से देखिए कि 7/25, 3/18, 4/14 का लासा, मासा तो देख लिए हैं, इसका लासा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, का लासा बताइए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए कहा है कि 7/25, 3/18, 14/21। ठीक है, 14/21 का लासा बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम सूत्र अभी आप लोग को लिखवाए हैं कि लासा बराबर क्या होता है कि ऊपर अंश का, अगर यहाँ लासा निकालना है तो ऊपर अंश का सबसे पहले लासा निकाल लीजिए। जो यहाँ पे निकालना हो उसको
जो यहाँ पे अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का पहले लासा निकालिए, अगर यहाँ पे मासा लिखा है तो ऊपर वाले का पहले मासा निकालिए। ठीक है, कितना दिख रहा है? तो यहाँ पहले अंश का क्या निकालते हैं, अंश का लासा निकाल लीजिए और बटे हर का क्या निकालना है, हर का मासा। ठीक है, दिख रहा है इतना। अब देखिए यहाँ 7, 3 और 14, 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 7, और 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 7 और 14। ठीक है, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7, अर्थात इसका 2 गुणे 7 दूनी 14, ये 14 का फैक्टर हो गया। और उसके बाद ये 7 का हो गया, 3 का भी, यहाँ देखिए 3 का भी निकालना, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको अंश का लासा निकालना है, तो इन सब का 7, 14 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो तीनों में जो कामन मिल रहा है इस कामन को पहले लिख दीजिए गुणे, फिर अब देखिए कुछ कामन मिल रहा है, इन दोनों में 7 कामन मिल रहा है तो 7 को एक बार लिख दीजिए, फिर कुछ कामन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 2, 7 और 3 बचा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 3, और कितना आंसर आ जाएगा इसमें, तो 7 दूनी 14 और 14 3 42, 42 गुणे 7 यहाँ पे करिए, 42 गुणे 7, तो 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1 29, 294। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 294। ठीक है, फिर हर का मासा निकालना है। अब देखिए मासा का मतलब हम बताए हैं कि जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन, यहाँ 7 देखिए केवल 2 में कॉमन मिल रहा है, लेकिन तीसरे में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जबकि हमारा जो डिफिनीशन कहता है कि जो हम एचसीएफ निकालते हैं, जो मासा निकालते हैं, वो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तीनों में कॉमन कितना मिल रहा है 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम जो भी कॉन्सेप्ट बताएं एलसीएम और एचसीएफ का, वो आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। और इसमें अभी 102 वीडियो और बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका थोड़ा एक टॉपिक जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आप लोग को देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज तो हम इसके डिफिनीशन पे और कुछ पॉइंट पे फोकस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, और इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट और है, उसको भी हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।